हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। महावीर इंटरनेशनल सूरत साउथ वेस्ट अनुव्रत समिति ग्रेटर सूरत एवं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सूरत के संयुक्त तत्वावधान में विश्व योग दिवस 21 जून 2021 पर आयोजित योगा प्राणायाम आसन कार्यशाला का शुभारंभ सुबह 1 बजे सिटी लाइट तेरापंथ भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या समनी निर्देशिका डॉक्टर अक्षय प्रज्ञा जी एवं समनी निर्देशिका डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा जी के सानिध्य में हुआ। समनी प्रणव प्रज्ञा जी द्वारा मंगलाचरण के रूप में प्रेक्षा गीत संगान के पश्चात महावीर इंटरनेशनल सूरत साउथ वेस्ट के संस्थापक चेयरमैन श्री राजेश जी बोथरा, सभा अध्यक्ष किशोर जी धारीवाल, अनुव्रत समिति ग्रेटर सूरत अध्यक्ष विजयकांत खटेर द्वारा स्वागत वक्तव्य के पश्चात समनी निर्देशिका डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा जी द्वारा निरंतर योग आसन प्राणायाम द्वारा हम रोगमुक्त रह सकते हैं। साथ ही योग की व्याख्या करते हुए समनी जी ने बताया, जहाँ तन मन ही मन अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं पूर्ण मग्नता से करें तो हम 24 घंटे ध्यान में रहते हुए अपना विकास कर सकते हैं। समनी निर्देशिका डॉक्टर अक्षय प्रज्ञा जी द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से उपस्थित सभी सदस्यों को प्रेक्षाध्यान मेडिटेशन करवाकर सभी को प्रसन्नचित कर दिया। योगा प्रशिक्षक श्री गौतम जी गादिया द्वारा योगासन एवं परामर्शक जयंतीलाल जी कोठारी द्वारा प्राणायाम, विशेष आमंत्रित अलकाजी सांखला द्वारा हास्य योग करवाकर वर्ष भर योग प्राणायाम कर स्वस्थ मस्त खुश रहने की प्रेरणा दी। समस्त कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन सभा मंत्री श्री हरीश जी कावड़िया द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनुव्रत समिति परामर्शक श्री बालचंद जी बेताला, उपाध्यक्ष सरोज जी सेठिया, मंत्री सुनील श्री श्रीमाल, कोषाध्यक्ष अरुण कानूंगा, संगठन मंत्री प्रकाश छाजेड, महावीर इंटरनेशनल सूरत साउथ वेस्ट के उपाध्यक्ष अजय जी बरड़िया, मंत्री राजेंद्र जी बरड़िया उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव किया गया। योग प्रशिक्षक श्री गौतम जी गादिया, श्री जयंतीलाल जी कोठारी, मांगीलाल जी नाहटा का साहित्य एवं शाल द्वारा सम्मान किया गया। समस्त कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन की पालना में संपूर्ण हुआ। आनंदवासी के 58 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट व नकदी छीनने का 1 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर। रविवार की रात्रि को आनंदवासी निवासी कन्हैयालाल 58 पुत्र बद्रीराम नाई ने पुलिस थाने में गांव के ही 1 जनों के खिलाफ मारपीट कर 70,000 रुपए छीनने तथा रस्सी से गले में फंदा डालकर ट्रैक्टर पर डालकर ले जाने का मामला दर्ज कराया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कन्हैयालाल ने बताया कि वह रविवार को साय 7:30 बजे हरिराम पुत्र हनुमान मल शर्मा के ट्रैक्टर ट्रॉली में मालासर से मकान बनाने का सामान भरकर गाँव की तरफ आ रहे थे। रात्रि 1 बजे खिलेरिया गांव के जोहर के पास एक बोलेरो गाड़ी ने आगे रास्ता रोका और उसमें से सुरेंद्र कुमार पुत्र सागरमल व प्रकाश पुत्र भैराराम सचिन उतरे और ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली। सुरेंद्र ने मेरी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और प्रकाश ने मेरे गले में रस्सी डालकर खींचना शुरू किया। इस दौरान 2 अन्य लड़कों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था। सचिन ने मेरा मोबाइल छीना और मेरी जेब से 70,000 रुपए निकाल लिए। मुझे ट्रैक्टर में बैठाकर मेरे ही खेत में ले गए, जहां अंधेरे में मुझे जमीन पर पटक कर मेरे मुंह में पेशाब किया और कहा कि मुझे गांव की गुहाद में ले जाकर जान से मारेंगे। उसके बाद वे मुझे गांव की गुहाद में ले गए, जहां पहले से सागरमल पुत्र भीवाराम, भैराराम पुत्र भीवाराम, तुलसीराम पुत्र किसनाराम, विक्रम पुत्र तुलाराम ने घेर कर मारना शुरू किया। जैसे तैसे छुड़ाकर मैं धर्मचंद ब्राह्मण की दुकान में घुस गया और थोड़ी देर बाद वहां टिकुराम पुत्र दीपाराम नाय आया और उसने बीच बचाव किया। इस दौरान सभी आरोपी दुकान के बाहर खड़े होकर दुकानदार को बाहर निकालने की धमकी देते रहे। तभी मैंने सरपंच श्यामलाल और पुलिस थाने में सूचना दी, जिस पर करीब 12 बजे पुलिस के आने पर सभी आरोपी भाग गए। पुलिस ने कन्हैयालाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा पीड़ित को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। हरिराम का ट्रैक्टर लेके और गांव से बजरी लेने के लिए मालासर गया। मालासर से 8 बजे के लगभग बजरी लेके वापस आया तो मेरे को वो ट्रैक्टर वाले के पास फ़ोन आया। बोले कहाँ पे है तुम? बोले मैं आ रहा हूँ, खिलेरिया की तरफ आ रहा हूँ। तो उससे कहा तेरे साथ कौन है? बोले उस कन्हैयालाल है। बोले हाँ कन्हैयालाल है। तो ट्रैक्टर से फ़ोन काटते ही वो ट्रैक्टर बोला तुम्हारे को मारने के लिए लगता है आ रहे हैं, मैं 10 मिनट में ट्रैक्टर पहुँचा दूँगा। उसने ट्रैक्टर तेज़ किया। जैसे ही उसने ट्रैक्टर तेज़ किया, उसने अपने सुरेंद्र कई अपने साथियों के साथ में बोलेरो गाड़ी आगे लगा दी और राड़ निकाली और एक बर्छी निकाली, लाठी निकाली उसने और बोले ख़त्म कर दियो इसको। तो मेरे को हमला करने लगे तो मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो, वजह क्या है?
तो बोले नहीं नहीं तेरे को मारेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो इतने में उतरते ही मैंने पीछे देखा, देखते एक ने मेरे गले में रस्सा डाल लिया, एक ने कनपट्टी पे पिस्टल लगा ली, दोनों हाथ ट्रैक्टर के पीछे से मेरे पकड़ लिए और पकड़ के मारने लग गए। मेरी जेब की तलाशी ली, मेरी जेब में 70,000 रुपये एक थे, 17-18 हज़ार रुपये एक थे, 17-18 हज़ार रुपये तो छोड़ दिए, 70,000 रुपये ऐसे कैसे निकाल लिए और मेरा मोबाइल ले लिया और मेरी गाड़ी की चाबी ले ली और ट्रैक्टर वाले को नीचे उतार के उधर दूर धक्का दे के भेज दिया और ट्रैक्टर सचिन खुद चलाने लग गया और मेरे को बिठा लिया। बोले या तो अगर ये जो हरकत करे, कूदने की कोशिश करे तो इसको टायर के नीचे दे के मार देना, कैसे ही मार दो, इसको मार देना। उधर से फ़ोन आया सागरमल का, बोले इसके यहाँ पे हाथ पैर तोड़ के लाना, बिना हाथ पैर तोड़े इसको मत लाना। फिर वहाँ से मेरे को उन्होंने बंधक बना के और खिलेरिया गांव में 4-5 मोटरसाइकिल और मिल गई। मोटरसाइकिल आगे पीछे लग गई, बोले कूदे तो इसको गोली मार देना, चाहिए इसको मार देना, छोड़ना मत। तो मेरे खेत में ले गए, मेरे खेत में ले जाके मेरे को लिटा के मेरे खेत के अंदर मेरे मुंह में उन्होंने पेशाब किया। सचिन ने उन्होंने पकड़ के पेशाब करके मेरे बोला लाओ इसको, मेरे को फिर ला के ट्रैक्टर पे बिठाया और गांव लेके आई। गांव में ला के और सब जैसे ही गांव पहुंचा बोला ये आ गया, इसको मारो। सागरमल, बहराराम और एक विक्रम लड़का, बहुत सारे लड़के मेरे चाचा ताऊ के वहाँ खड़े थे, उन्होंने देख रहे थे और सुरेंद्र मेरे को मार रहा था और सचिन मेरे को मार रहा है और प्रकाश जो बहराराम का लड़का है वो मार रहा। सारों ने मेरे को पकड़ लिया, एकदम से दबोच लिया, मैं बेहोश सा होने लगा, लेकिन मेरे को होश आया। मैं एकदम से भाग के एक ब्राह्मणों की दुकान है धर्मचंद की, उसमें घुस गया। तो अंदर दुकान के अंदर भी घुस गए और मेरे को घसीटते हुए बाहर लाने लगे। तो हमारे 1-2 चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो कह रहे थे मारो मत मारो मत मारो मत। तो उस शोर शराबे में मैं थोड़ा सा छूट के धर्मचंद की दुकान के अंदर एक और दुकान है उसके अंदर जाके छुप गया और बहुत बुरी तरह गालियां दे रहे थे, बोले जान से मार देंगे, कुछ भी हो इसको ख़त्म कर दो। और दुकान वाले को कहा अगर नहीं छोड़ेगा तो तेरी दुकान में आग लगा देंगे। उनको धमकी दे रहे थे, दुकान वाले डर रहे थे। 2-3 लड़कियां थी दुकान वाली, वो बोले अंकल बाहर चले जाओ, हमारी दुकान जला देंगे, आप बाहर निकल जाओ। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। एक तुलसीराम ब्राह्मण मेरे को बचाया, धर्मचंद के बच्चों ने मेरे को बचाया और बाद में आके टीकूराम ने मेरे को बचाया। तब जाके बोले आसल सर कुंडिया पे खड़ा है लड़का, वो बोला कि पुलिस कुंडिया आ गई है, कुंडिया से निकल गई है, अब आप लोग है ना इधर उधर हो जाओ। तब उनको ये सूचना मिली, तब जाके लोग इधर उधर आए, पुलिस वालों ने आके मुझे बचाया। मैं पुलिस वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान बचाई है, लेकिन उन्होंने कह दिया अगर पुलिस में भी चला गया तो तुझे जान से मार देंगे। 3 दिन पहले मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दे के गए। 3 दिन पहले मेरे खेत में आके मेरे को धमकी दी, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन अब हम क्या करें, ये माफिया लोग हैं, दारू का काम करते हैं, कच्ची शराब बनाते हैं, ढाणियों में जगह जगह कच्ची शराब बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। इनके नाम पर्ची निकल गई और मिल के शराब का धंधा करते हैं। सारी रात यहाँ हुड़दंग मचाते, गाँव में कोई बोलता है तो उसका दूर ले जाके किडनैप करके ऐसा इलाज करते हैं, ऐसा मारते हैं कि वो आके गांव में भी नहीं बताता। यही हाल मेरे में करने वाले थे। मैं भगवान की कृपा से बच गया, मेरी बहनों की वजह से बच गया, बच्चों की वजह से बच गया। मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ एसपी साहब मेरे और मेरे पिताजी को, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ दिल्ली में। मेरे बेटा पार्लियामेंट हाउस में जॉइंट सेक्रेटरी का स्टेनो है, पीएस है। एक बेटी मेरी एएसजे की सेशन जज की स्टेनो है। एक बेटा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं यहाँ रहता भी नहीं, मैं मेरे पिताजी की सेवा करने के लिए कोरोना काल में आया हूँ। बाकी इन लोगों ने जो प्लानिंग से पीछे 20 साल पहले भी एक बार मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया था, तो हो सकता है उसकी रंजिश निकाल रहे हो। मेरे पैसे भी छीन लिए 70,000 रुपये और मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर मोबाइल और मेरी बाइक की चाबी धर्मचंद की दुकान में रख के चले गए। बोले इसका मोबाइल दे दो, मोबाइल से हम फंसेंगे। मेरा इतना ही कहना है, मुझे सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 63 पंचायतों में लगाए 21,100 पौधे। जिला कलेक्टर की उपस्थिति में गांव सारसर से क्षेत्र को हरा भरा बनाने की शुरुआत। सूरज वर्मा, सरदार शहर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तहसील की 63 ग्राम पंचायतों में हरियाली अभियान के तहत 21,100 पौधे लगाए गए।
जिसमें प्रति ग्राम पंचायत 221 पौधों के हिसाब से 63 ग्राम पंचायतों में 13,923, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रति आंगनबाड़ी 5 पौधे के हिसाब से 1500, भारतीय किसान यूनियन व पंचायत समिति के सहयोग से 2100, शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज के सहयोग से 500, भामाशाह के सहयोग से 3500 यानी कुल 21,100 पौधे लगाकर उनके वृक्ष बनने तक देखभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्य का शुभारंभ गांव सारसर में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्तार खान, उपखंड अधिकारी रीना छीपा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य गिरधारीलाल पारीक, मोहनलाल आर्य, पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल शर्मा आदि द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहयोग करने की अपील की। इसी क्रम में कालूस कब्रिस्तान में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, रामनिवास पारीक, कुंभाराम गोदारा, प्रकाश भाकर, सरपंच प्रतिनिधि मनीराम सारण, उपसरपंच फूसे खां, निजाम खां, निसार खां, शिवनारायण पारीक आदि द्वारा वृक्षारोपण किया गया। ग्राम पंचायत उनसे लोडेरा में 150 महिलाओं के द्वारा निर्जला एकादशी पर पौधारोपण कर उनके वृक्ष बनने तक उनमें पानी देने तथा सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। उपखंड अधिकारी रीना छिम्पा व प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने ग्रामीणों से ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए संपूर्ण तहसील में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हरियाली अभियान से जुड़कर सहयोग करने की बात कही। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य इंद्राराम राव, सरपंच गुड्डी देवी, सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ, बजरंग लाल पारीक, रामरतन सारण, कोजाराम, भंवरलाल, श्यामलाल, चेनाराम नायक आदि ने उपस्थित रहकर पौधारोपण कार्य को संपादित करवाया। इसी क्रम में भादासर दिखनादा व बंधनाव में तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, ऑफिस कानूनगो प्रहलाद राय पारीक, मेहरी राजवियान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान निर्मला राजपुरोहित के द्वारा वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। एलग्राम पुलासर व सवाई डेलाना में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदनी राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक, प्रकाश भाकर, चंदनमल, महावीर प्रसाद सुंडा, हनुमान प्रसाद डेलाना, मालसर में रामनिवास, भोजरासर में सरपंच प्रतिनिधि लालचंद गोदारा, आसपालसर में सुभाष नायक, केजरा में शिवकरण नायक, जयसिंहसर में शीशराम, ढानी पाचेरा में भरतराज, फोगा में सरपंच प्रतिनिधि बनवारीलाल, दुलरासर में सरपंच विद्या देवी, रानासर बिकान में सरपंच सुरेंद्र सिंह ने वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर समस्त ग्रामीणों प्रशासनिक अधिकारियों से लगाए गए पौधों की उचित देखभाल करने का भरोसा दिलाते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का भरोसा दिलाया। भादासर, भूजुसर उपाध्यान, बंदनाव, सवाई बड़ी व राजासर बीकान गौशाला का संयुक्त निरीक्षण। सूरमा, सरदार शहर, जिला कलेक्टर व अध्यक्ष गोपालन समिति चुरू सांवरमल वर्मा के आदेश की पालना ने प्रशासन व पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं को सहायता राशि दिए जाने के लिए जिला स्तरीय दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिला स्तरीय दल में निरीक्षण कार्य हेतु तहसीलदार कुटेंद्र राठौर व नोडल अधिकारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सक डॉक्टर केशरीचंद नाई व डॉक्टर रामकिशन छिम्पाड़ ने भादासर, भूजुसर उपाध्यान, बंदनाव, सवाई बड़ी व राजासर बीकान गौशाला का संयुक्त भौतिक सत्यापन व निरीक्षण किया। सभी गौशालाओं में टैग युक्त व बिना टैग युक्त गौवंश की गणना स्थानीय पशुधन सहायकों से करवाई गई। निरीक्षण दल ने पशु चारा भंडारगृह में चारे की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए गए। डॉक्टर केशरीचंद नाई ने गौशाला प्रबंधकों को बरसात से पूर्व संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कराने व कमजोर दुर्बल गौवंश के लिए मिनरल मिक्सचर, गुणवत्ता युक्त पशु आहार देने के साथ सभी गौवंश में पेट के कीड़े मारने हेतु डेवॉर्मिंग कराने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने समस्त रिकॉर्ड का बारीकी से अवलोकन करके गौवंश की सेवा आत्मीयता से करने व गौशाला परिसर में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में बाबूलाल, कृष्ण कुमार, किशोर सिंह राजपुरोहित व राजेंद्र प्रसाद जाखड़ पशुधन सहायकों ने गौशाला में गौवंश की गणना की। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा योग शिविर आयोजित। सूरज वर्मा, सरदार शहर, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया तथा जिला संयोजक प्रभा धंधावत के निर्देशानुसार विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में सरदार शहर भाजपा महिला मोर्चा संयोजक कांता भोजक के नेतृत्व में 5 स्थानों पर योग शिविर, गौ सेवा तथा अन्य सेवा कार्य किए गए। इस अवसर पर महिला मोर्चा संयोजक कांता भोजक ने कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये अत्यावश्यक भी है। योग हमें मानसिक तथा शारीरिक शक्ति प्रदान करने के साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
इस अवसर पर कविता सिरस्वा, पूजा नाई, पूजा प्रजापत, वार्ड पार्षद पूजा प्रजापत, ममता सुथार, आरती सुथार, पूजा शर्मा, कनक सैनी, अनिता जोशी, मंजू प्रजापत, सुमन सोनी, अनिता वर्मा, अनुसुया कंवर आदि ने योगासन किए। संचालन बबीता प्रजापत ने किया। नगर पालिका में कांग्रेस के मनोनीत 6 पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, एसडीएम ने दिलाई मनोनीत पार्षदों को शपथ। सूरज वर्मा, सरदार शहर की नगर पालिका में आज कांग्रेस द्वारा मनोनीत 6 पार्षदों को एसडीएम रीना छिंपा, चेयरमैन राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने पार्षदों को कर्तव्यनिष्ठा व पद की शपथ दिलाते हुए माला पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस अवसर पर चंपालाल माली, महावीर पारीक, नानूराम पारीक, गीता देवी, किशोर मित्तल, नवाब खां मनोनीत पार्षदों ने नगर पालिका के सहयोग से शहर में विकास की गति को बढ़ाने का आह्वान करते हुए विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा व युवा नेता अनिल शर्मा का आभार जताया। पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। शपथ ग्रहण करने के बाद कांग्रेस के सभी पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने सभी मनोनीत पार्षदों को माला पहनाकर स्वागत कर बधाइयां दी। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी पार्षद गण व शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संजीदगी के साथ मनाया। सूरज वर्मा, सरदार स्थानीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसीसर चैनानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही संजीदगी के साथ मनाया। इस अवसर योग विशेषज्ञ श्रीमती सुमन कुमारी मीना ने त्राटक, भरामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करवाया। वही शारीरिक शिक्षक अनुदेशक सरदार नवज्योत सिंह ताड़ासन, शीर्षासन, मयूरासन, सुखासन, सूर्य नमस्कार आदि योगाभ्यास करवाया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा ने पहला सुख निरोगी काया का सिद्धांत अपनाते हुए हमें नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करने से मन व तन तंदुरुस्त रहता का संदेश दिया व इस अवसर पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस अवसर पर डिजिटल लर्निंग स्माइल कार्यक्रम के तहत योग दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता में सरोज नायक प्रथम व कविता लेखन में मुकेश सारण प्रथम रहे। इस अवसर पर पूनमचंद कड़ेला ने कहा कि योग के साथ साथ हमें शुद्ध आहार व भोजन में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ व अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन रवि प्रकाश ने किया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।